प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है व्हाट इज़ गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। इसका मतलब भला क्या है, ग्रहण योग्य क्या है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि अपने मन के नवीनीकरण होने के द्वारा तुम जान सको कि परमेश्वर की भली इच्छा भला क्या है, ग्रहण योग्य क्या है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। प्रियो, आज का हमारा विषय है कि व्हाट इज़ गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 से 4 में ऐसा लिखा है कि एक कॉर्नेलियस नाम का सूबेदार था, वो इटालियन रेजिमेंट का सूबेदार था। और ये जो सूबेदार जो था और ये परमेश्वर का भय मानता था, ऐसा लिखा है। और ये हमेशा प्रार्थना करता था और जो यहूदी लोग जो है उनको हमेशा दान धर्म किया करता था, भेंट दिया करता था। और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 से 4 में लिखा है कि दोपहर के 3 बजे उसने ओपन विजन देखा कि स्वर्गदूत आकर उसको कहता है कि हे कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे जो भेंट जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने मेमोरियल के तौर पे पहुंची है। अब एक तू काम कर, जोपा में पतरस नाम का एक प्रेरित रहता है और वो साइमन टैनर के यहाँ रहता है, और जा और वो पतरस को बुला के लेके आ जा और वो आकर तुझे कहेगा कि तुझे क्या करना है। तो फिर कर्नेलियस ने अपने 3 सेवकों को जोपा में भेजा और वहाँ पर पतरस था। और पतरस ने आने के बाद कर्नेलियस के यहाँ आया। कर्नेलियस के यहाँ उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया। अब सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जब पतरस प्रचार ही कर रहा था तो जो भी कर्नेलियस और उसके रिश्तेदार वो दोस्त मित्र थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और सब लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। और बाद में ऐसा लिखा है कि जो प्रेरित जो लोग थे वो पतरस को दरअसल शिकायत करने लगे और पतरस को कहने लगे कि तू कैसा अन्य जाति के यहाँ गया और कैसा तूने उनके साथ संगति किया, कैसा तूने उनके साथ खाया पिया। तो पतरस उन प्रेरितों को कहने लगा कि कैसे स्वर्गदूत ने ये कर्नेलियस को दर्शन में बताया कि तुझे पतरस को बुलाना है और पतरस बताएगा कि हमको क्या करना है। दरअसल पतरस प्रेरितों को कहने लगा कि उन लोगों का उद्धार हो, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और इसलिए स्वर्गदूत ने कर्नेलियस को ये दर्शन दिया। प्रियो, यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरे वचन में लिखा है कि भला क्या है, ग्रहण योग्य क्या है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। यहाँ पर कर्नेलियस जो था एक सूबेदार था और सूबेदार होने के बावजूद वो सबसे पहली बात लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। जब भी हम परमेश्वर के भय की बात कहते हैं तो परमेश्वर का भय का मतलब वो हमेशा अपने ज़ुबान से कभी बुराई नहीं करता था, अपने ज़ुबान से कभी छल और कपट की बात नहीं करता था, क्योंकि ऐसा लिखा है कि कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानता था। कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानता था, इसका मतलब ये भी होता है कि परमेश्वर हमेशा जो कर्नेलियस जो है कभी भी बुराई नहीं करता था। वो हमेशा भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 9 से 12 में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपने ज़ुबान पर नियंत्रण करता है, वो जो शांति जो है शांति को खोजता है। जो वो व्यक्ति शांति को खोजना, इसका मतलब ये भी होता है कि वो व्यक्ति फॉरगिविंग हार्ट का है और सिर्फ शांति को खोजता ही नहीं लेकिन उसका पीछा भी करता है। ये कर्नेलियस जो था परमेश्वर का भय मानकर चलता था और भय मानकर चलना इसका ये भी मतलब होता है कि वो हमेशा विश्वास करता था। कर्नेलियस इस बात को विश्वास करता था कि जो भी कार्य कर रहा है परमेश्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो सबसे पहली बात कर्नेलियस के बारे में लिखा है कि कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानता था। और दूसरी बात ऐसा लिखा है कि वो हमेशा प्रार्थना करता था। तो उसका भय मानना और प्रार्थना करना ये दरअसल गुड बात है, ये भली बात है। ऐसा रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय दूसरे वचन के अनुसार होता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि
भला क्या है, ग्रहण योग्य क्या है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, ये हम जान सके। हमारे मन का नवीनीकरण होने के द्वारा हम ये तीनों बातों को जान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 से 4 में लिखा है कि ये जो कर्नेलियस जो था, ये परमेश्वर का भय मानता था, वो प्रार्थना करता था, और ये प्रार्थना करता था, भय मानता था, ये दरअसल उसके लिए भली बात हो गई। और जब वो यहूदी लोगों को, गरीबों को लोग बहुत सारा दान धर्म किया करता था, भेंट दिया करता था, ये उसके लिए ग्रहण योग्य बात होगी। अब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यह है कि उसका उद्धार हो जाए, क्योंकि कर्नेलियस एक ऐसा सूबेदार था और ये हमेशा वो जो तोरा जो है, मूसा के लिखे हुए 5 किताबों को वो मानता था, इसलिए वो परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर को वो मानता था और यहोवा को मानता था। और इसलिए वो मानता तो था, लेकिन वचन के अनुसार उसका उद्धार नहीं हुआ था, और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उसका उद्धार हो जाए। और इसलिए दोपहर को 3 बजे उसने खुले आंखों से विजन देखा कि स्वर्गदूत आकर उसको कहता है कि तू अपने सेवकों को भेज, जोपा में भेज, वहाँ पर पत्रस है, पत्रस आने के बाद वो बताएगा कि तुझे क्या करना है। तो प्रियो, ऐसा लिखा है कि पतरस ने जो सुसमाचार उसके घर में प्रचार किया, तब उनका उद्धार हुआ। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अविश्वासियों के लिए क्या है? कि उनका उद्धार हो जाए, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। और कर्नेलियस के लिए उसकी सिद्ध इच्छा थी कि उसका उद्धार हो जाए। कर्नेलियस दरअसल एक अच्छा व्यक्ति था, एक भला व्यक्ति था। वो परमेश्वर पर विश्वास भी करता था, वो परमेश्वर का भय मानकर चलता था, वो प्रार्थना करता था, वो एक भला व्यक्ति था। भला व्यक्ति होने के बावजूद भी उसका उद्धार नहीं हुआ था, ऐसा बाइबल कहती है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समरिटन जो लोग हुआ करते थे, या ग्रीक लोग जो हुआ करते थे, ये भी तोरा को मानते थे। तोरा को मानते थे मतलब इज़राइल के परमेश्वर को मानते थे। और अभी भी ऐसे कुछ समुदाय है जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर के भय के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, ये भले लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्वर्गदूत कर्नेलियस को कहता है कि तेरे जो प्रार्थना जो है और तू जो दान और धर्म करता है, ये परमेश्वर के सिंहासन के साथ मेमोरियल के रूप में पहुंची है, लेकिन वो अभी तक ग्रहण नहीं हुई क्योंकि तेरा उद्धार नहीं हुआ। प्रियो, यहाँ पर कर्नेलियस के बारे में, कर्नेलियस दरअसल अविश्वासी को दर्शाता है। तो अविश्वासी के लिए परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है कि उसका उद्धार हो। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है कि हमारा मन का नवीनीकरण होने की आवश्यकता है। जब हमारा मन का नवीनीकरण होता है तो फिर हम भला क्या है, ग्रहण योग्य क्या है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है हम जान सकते हैं। विश्वासियों के लिए भी ये, जब हम वचन को लागू करते हैं तो 3 बातें विश्वासियों के लिए भी लागू होती है। सबसे पहली बात विश्वासियों के लिए लागू होती है कि भला क्या है। भला यह है कि वो विश्वासी लोग परमेश्वर का भय मानकर चले। जैसे कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानकर चलता है, वैसे ही विश्वासियों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको चाहिए कि परमेश्वर का भय मानकर चले। परमेश्वर का भय मानकर चले मतलब ऐसा कार्य करते रहे कि ऐसा हमेशा एहसास से जिए कि जो भी वो कार्य करे परमेश्वर देख रहा है। और भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 9 से 12 में वचन लिखा है, परमेश्वर का भय मानना मतलब हमारे जुबान से या होठों से छल और कपट की बातें नहीं करना, हमेशा शांति का पीछे, शांति को खोजते रहना, शांति को खोजना मतलब फॉरगिविंग हार्ट रखना, और तीसरी जो बात है वो शांति का पीछा भी करना। विश्वासियों के लिए भलाई है कि वो परमेश्वर का भय माने। और बाइबल में कई उदाहरण दिए हैं। पौलुस का उदाहरण दिया है, इब्राहिम का उदाहरण दिया है, यूसुफ का उदाहरण दिया है, दाऊद का उदाहरण दिया है, अयूब का उदाहरण दिया है, शद्रक मेशक अबेदनगो का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया है। ये सब लोग परमेश्वर का भय मानते थे। तो भला क्या है, परमेश्वर का भय मानना भला है, और ये सब लोग परमेश्वर का भय मानते थे। और दूसरी बात है कि ग्रहण योग्य क्या है। ग्रहण योग्य क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा विश्वासियों के लिए क्या है ये हम पहले देखेंगे। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा विश्वासियों के लिए ये है कि वो परमेश्वर पे भरोसा करें। परमेश्वर पे विश्वास करना और परमेश्वर पे भरोसा करना 2 अलग अलग बात है।
परमेश्वर पे भरोसा करना मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी, जब हम पेनफुल कंडीशन में दर्द भरे सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, चाहे हम तकलीफ में से भी गुजर रहे हैं, फिर भी इस बात को विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरा अच्छाई करेगा, इसमें से भी परमेश्वर भलाई को निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ट्रस्ट करना या भरोसा करना मतलब ये होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी इस बात को विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे अभी भी प्रेम करता है और परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से, इस तकलीफ से अवश्य निकालेगा। इसको बोलते भरोसा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा विश्वासियों के लिए यह है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करें। और जैसे यूहन्ना जो प्रेरित जो था, उसने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया। और प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय 1 से 5 में ऐसा लिखा है कि उन दिनों में प्रेरितों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर बड़ा सताया जा रहा था, लोगों को सताया जा रहा था। और हेरोद नाम का राजा था। वो हेरोद नाम के राजा ने यूहन्ना का जो भाई जो याकूब था उसको पकड़ा और उसको तलवार से मार डाला। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसने पतरस को भी पकड़ा, उसको बंदी गृह में रखा और उसके दूसरे दिन पतरस को तलवार से वो कत्ल करने वाला था। और लेकिन ऐसा लिखा है कि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अपने सरदूत को भेजा ताकि पतरस को बंदी गृह से रिहा कर सके। यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय 1 से 5 में लिखा है कि जो याकूब जो था और पतरस जो थे और यूहन्ना थे, ये कलीसिया के पिलर्स थे, ये खंबे माने जाते थे। और एक जगह पे यहाँ पर याकूब तलवार से मारा जाता है और पतरस को छुड़ाने के लिए परमेश्वर सरदूत को भेजता है। यूहन्ना दरअसल प्रभु यीशु से शिकायत कर सकता था कि प्रभु तूने पतरस को छुड़ाने के लिए तो सरदूत को भेजा, लेकिन मेरे भाई को छुड़ाने के लिए तूने सरदूत क्यों नहीं भेजा? तू सरदूत को भेज सकता था, उसको रिहाई कर सकता था। लेकिन ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो ऐसा विश्वास करता था और उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। उसने खुद लिखा है और खुद के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी यूहन्ना जो प्रेरित था इस बात पर भरोसा करता था कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर की विश्वासियों के लिए यह सिद्ध इच्छा है कि वो परमेश्वर पर ट्रस्ट करे, परमेश्वर पर भरोसा करे। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति में होकर गुजरे, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति में होकर गुजरे, लेकिन यह बात का एहसास करे, इस बात को विश्वास करे, इस बात को यकीन करे कि परमेश्वर उस कठिन परिस्थिति में से भी मुझे निकालेगा, और क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। बाइबल में कई उदाहरण दिए हैं। पौलुस का उदाहरण दिया है। पौलुस ने परमेश्वर पर भरोसा किया और बंदी गृह में था। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 25-26 में लिखा है कि वो बंदी गृह में थे, लेकिन वो भजन और गीत को गा रहे थे, क्योंकि वो इस बात को विश्वास करते थे कि परमेश्वर इसमें भी उनको रिहा करेगा, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। इब्राहिम ने भी रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय 17 से 20 में ऐसा लिखा है कि इब्राहिम ने अपने शरीर की जो मरी हुई दशा की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी सारा की मरी हुई शरीर के तरफ दशा की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने इस बात का भरोसा किया कि परमेश्वर जहाँ मरुस्थल में भी सोतों को बहा सकता है, परमेश्वर मृतों को भी जीवित कर सकता है, जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वह कुछ करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। ऐसा इब्राहिम भरोसा करता था। और यूसुफ के भी बारे में लिखा है, वो 13 से 14 साल बंदी गृह में था, लेकिन इतने कठिन परिस्थिति में भी वो इस बात पर विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से भी निकालेगा, क्योंकि उसने मुझे दर्शन दिया है, उसने मुझे इस बात का दर्शन दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और इसलिए वो ट्रस्ट करता था कि इस परिस्थिति में से भी परमेश्वर मुझे निकालेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। और दाऊद के बारे में भी लिखा है कि दाऊद का अभिषेक किया गया था, राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। अभिषेक होने के बावजूद भी बाइबल कहती कि 13 से 14 साल दाऊद दर दर की ठोकरें खाने लगा, कभी मरुस्थल में, कभी पहाड़ी में, कभी गुफा में वो छिपता फिरा, क्योंकि सौल उसको मारना चाह रहा था और दर दर की वो ठोकरें खाने लगा। और बाइबल ये भी कहती कि दाऊद 2 बार तो रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हुआ था, लेकिन दाऊद इस बात को विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है।
प्रियो, भरोसा करना मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर पर यकीन करना है कि वो इस परिस्थिति से मुझे इसलिए निकालेगा क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। और अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब के जीवन में इतनी सारी ट्रेजेडी हुई, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी और आसमान से आग गिरी और सब के सब भस्म हुए। बाद में लिखा है उसके बाद 500 गधियां थी, उसके बाद 500 बैल जोड़ियां थी, उसके बाद 3,000 ऊँट थे और सब के सब शत्रु ने चुरा लिए। इतना ही नहीं, उसको 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। और ऐसा हुआ कि आंधी तूफान आया और जिस जगह पे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां खाना खा रही थी वो घर गिर गया, वहां पर 7 बेटे और 3 बेटियां मर गई और उसके शरीर पे फोड़े शैतान ने डाले। उसके बावजूद भी अय्यूब ने अपने जुबान से उफ तक नहीं निकाला। उसने ये यकीन किया, वो विश्वास किया कि इस परिस्थिति से भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इस परिस्थिति में भी परमेश्वर मुझे निकालेगा क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। प्रियो, उसने अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा किया। शद्रक मेशक अबेदनगो में भी ऐसे ही परमेश्वर पर भरोसा किया। उसको कहा गया कि नबूकदनेस्सर ने जो सोने की मूर्त बनाई उसके सामने दंडवत करें, अगर दंडवत नहीं करते हैं तो उनको आग के भट्टे में झोंका जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर हमको ये आग के भट्टों से बचा सकता है, अगर वो नहीं भी बचाए तो भी ये नबूकदनेस्सर तू जान ले कि हम तेरे बनाए हुए मूर्त के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि इस बात को यकीन करते थे कि परमेश्वर हमको इस परिस्थिति से, इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकालेगा क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि भला क्या है, रोमियो की पत्री उसको 12वां अध्याय उसको दूसरे वचन में कहे भला क्या है, भला है कि परमेश्वर का भय मानना भला है। जैसे कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानता था और विश्वासियों को भी चाहिए कि परमेश्वर का भय माने। और फिर दूसरा लिखा है कि एक्सेप्टेबल क्या है, ग्रहण योग्य क्या है, ग्रहण योग्य क्या है हम बाद में देखेंगे। और तीसरी बात लिखा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे विश्वासियों के लिए यह है कि हम उस पर ट्रस्ट करें, हम भरोसा करें। जब भी अच्छा चलता है तो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर यकीन करते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति में से गुजरते हैं, जब हमारे सामने ऐसी ड्राई कंडीशन आती है, हमारे सामने दुख भरी जब सिचुएशन आती है, जब हमारे सामने तकलीफ आती है, तो फिर हमको चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हम इस बात का भरोसा करें कि इस परिस्थिति में से भी परमेश्वर हमको निकाल सकता है। वो हमको इसलिए निकालेगा क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। दरअसल ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा विश्वासी के लिए ये है कि हम परमेश्वर पर हमेशा भरोसा करें। अभी बीच वाले देखेंगे कि परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें ग्रहण योग्य लिखी गई है। पौलुस के बारे में अलग लिखा गया है। पौलुस के बारे में लिखा है कि जब वो बंदी गृह में था तब उसने भजन और गीत को गाया, ऐसा लिखा है। भजन और गीत को गाए और उन्होंने प्रार्थना की। और भजन और गीत को गाना और प्रार्थना करना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान था, क्योंकि पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 से 4 में लिखा है कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, भजन और गीतों को गाना, ये परमेश्वर को भाता है और ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय 15-16 में भी लिखा है कि परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, एक ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो हमारे लिए ग्रहण योग्य क्या है, पौलुस के लिए ग्रहण योग्य क्या था? तो पौलुस ने भजन और गीत को गाया और ये उसके लिए ग्रहण योग्य, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य था। इब्राहिम के लिए क्या ग्रहण योग्य था? बाइबल कहती कि परमेश्वर सदम और गमोरा को नाश करना चाह रहा था, लेकिन वो परमेश्वर ने कहा क्या मैं ये बात अपने मित्र इब्राहिम से मैं छिपा लूं? तो फिर उसने इब्राहिम से बात कही कि मैं सदम और गमोरा का नाश कर रहा हूं। लेकिन ऐसा लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर क्या वहां पर 50 लोग रहेंगे तो क्या उसका तू सदम और गमोरा का नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। इब्राहिम करने लगा कि वहां पर अगर 20 लोग रहेंगे तो क्या तू वो सदम और गमोरा का नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं वहां सदम और गमोरा का नाश नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर को इब्राहिम ने फिर कहा कि वहां पर अगर 10 लोग अगर धर्मी हैं तो क्या सदम और गमोरा का तू नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा कि ये सदम और गमोरा में अगर 10 लोग भी अगर धर्मी हैं तो मैं सदम और गमोरा का नाश नहीं करूंगा। यहाँ पर सदम और गमोरा में 10 लोग भी धर्मी नहीं थे और
ये इब्राहिम ने परमेश्वर से इंटरसीड किया, लूत के बारे में इंटरसीड किया, और इब्राहिम के इंटरसीड करने की वजह से, मध्यस्थी की प्रार्थना करने की वजह से लूत और उसके साथ जो उसकी 2 बेटियां थी और उसकी पत्नी जो उसे वहां से बाहर निकली। प्रियो, यहाँ पर इंटरसीड करना मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना करना भी भला है। तो इब्राहिम के जीवन में महत्वपूर्ण बात थी कि उसने मध्यस्थी की प्रार्थना की। यूसुफ के बारे में लिखा है कि जब वो पोतीफर के जब घर में था तो पोतीफर के पत्नी ने उसके ऊपर उसके तरफ आंख लगाई। दरअसल यूसुफ जो था आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड से भागा, और ये उसके लिए परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य था, क्योंकि वो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड इससे नहीं भागा होता तो वहां पर बंदी गृह में नहीं जाता। अगर वो बंदी गृह में नहीं जाता, बंदी गृह में अगर नहीं जाता तो वहां पर उसके बटलर और बेकर से मुलाकात नहीं होती, और बटलर और बेकर से उसकी मुलाकात नहीं होती तो बटलर और बेकर का सपने का वो दर्शन, बटलर और बेकम का सपनों का वो अर्थ नहीं बताता, और बटलर और बेकर का सपनों का वो अर्थ नहीं बताता था तो फिर बाहर नहीं आ सकता था। फिर उनके भी सपने का वो अर्थ नहीं बता, सपनों का अर्थ नहीं बता नहीं पाता था, और वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो वहां पर वो बंदी गृह में जाना बहुत जरूरी था, और वो बंदी गृह में इसलिए वहां पर गया क्योंकि उसने आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड से वो भागा, और पोतीफर के पत्नी से वो भागा। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से भागना ये ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान था। दाऊद के भी बारे में लिखा है कि दाऊद जब था, दाऊद ने अपने जीवन में व्यभिचार किया, बादशेबा से उसने व्यभिचार किया, बादशेबा उरिया की पत्नी थी, उसके साथ व्यभिचार किया, और तब वहां पर ऐसा लिखा है कि नातान नाम का भविष्यवक्ता आता है, और नातान दाऊद को कहता है कि ये तूने क्या किया, तुझे इतनी पत्नियां होने के बाद, 7 पत्नियां महल में होने के बाद तूने बादशेबा से व्यभिचार किया, अभी तुझ पर बड़ा दंड आएगा। लेकिन ऐसा लिखा है कि दाऊद बड़ा पछताया, वो पछताया, उसने कहा कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ, ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा। उसने रिपेंट करने की वजह से ऐसा परमेश्वर का वचन नाथान के द्वारा आया कि उसको माफ कर दिया गया। तो दाऊद के विषय में लिखा है कि उसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करना उसको ग्रहण योग्य था, परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। पौलुस के जीवन में उन्होंने भजन और गीत के गाए, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य था। इब्राहिम के जीवन में उसने इंटरसीड किया, इंटरसीड करना ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य था। यूसुफ के जीवन में उसने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से भागा, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान था। और दाऊद ने पछताया, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान था। और अय्यूब के बारे में लिखा है कि उसको इतनी ट्रेजेडी होने के बाद, उसकी इतनी तकलीफ आने के बाद वो अपने मुंह के बल पर गिरा और परमेश्वर को दंडवत किया, उसने आराधना किया, और उसका आराधना करना ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान था। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में लिखा है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दाऊद और ऐसे जवान थे, इनको जवानों को नबूकदनेस्सर राजा प्रशिक्षण दे रहा था ताकि वो राजा के सम्मुख खड़े हो सके और राजा के लिए वो इस्तेमाल हो सके। और इसलिए इतने जितने भी नौजवान थे वो देखने में सुंदर भी थे, और पहले से उनको समझ तो थी, और इनको राजा की मदिरा, राजा का मांस खिलाया जाता था। लेकिन डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने और राजा का जो मांस था, राजा ने प्रबंध किया हुआ जो मांस था और उसकी जो मदिरा थी वो खाने पीने से इनकार कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहने लगे कि हम ये मदिरा पीकर, ये मांस खाकर अपने आप को दूषित नहीं करना चाहते। उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को पूर्ण किया और आज्ञा को माना, और आज्ञा को मानना ये परमेश्वर के लिए ये ग्रहण योग्य बलिदान था। तो प्रियो, हमारे लिए ग्रहण योग्य, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान क्या है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात का इजहार किया। स्तुति, आराधना करना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, इंटरसीड करना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इससे भागना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। पछताना है परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। आराधना करना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। और झूठी शिक्षा से भागना, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने वो भोजन को नहीं खाया जो गलत था, और परमेश्वर का वचन भी भोजन है।
तो हम भी ऐसे वचन से दूर भागे कि जो हमको मिसलीड करता है, हमसे ऐसे वचन से भागे कि जो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। और इज़ाक और इज़ाक और एक विधवा थी, उनके जीवन में लिखा है कि इज़ाक ने उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 12 वचन में लिखा है कि उसने प्रतिकूल परिस्थिति अकाल काल में भी बोया। और एक विधवा स्त्री के बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसे 1-2 में लिखा है कि वो कंगाल स्त्री थी, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के भवन में वहाँ पर जो दान का पात्र था उसने 2 दमड़ी डाली। उसने पूरे अपने जीविका की कमाई उस पात्र में डाल दी है। यहाँ पर इज़ाक ने और ये विधवा स्त्री ने बोया आशा लेकर, प्रतिकूल परिस्थिति में बोया, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। तो प्रिय, बहुत ये यहाँ पर लिखा है कि ये एक नामान की एक मेड थी और उसने अपने स्वामी के लिए भी प्रार्थना की और वो अपने नामान के लिए बोलती है कि हे स्वामी, आपको ये जो कोर्ट के साथ जीने की आवश्यकता नहीं है। इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है एलीशा, जो है परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, और वो आपको चंगा करेगा। वो कहता है कि इजराइल का परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। दरअसल ये जो लड़की जो थी ये मेड थी, और ये मेड को दरअसल ये नामान ने इजराइल से लाया था, बंधुआई में लाया था। वो चाहती तो प्रार्थना करती थी, नामान के लिए प्रार्थना करती कि ये मर जाए, क्योंकि ये व्यक्ति ने मुझे इजराइल से बंधुआई में लाया, लेकिन उसने वैसा नहीं करी। उसने अपने स्वामी के लिए प्रार्थना की, उसको माफ़ करिए, और उसको माफ़ करी। इसलिए नामान जो था एलीशा के पास जाता है और बड़े अद्भुत रीति से एलीशा वहाँ पर उसको जो नामान को बताता है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, और नामान 7 बार यरदन नदी में डुबकी मारने के द्वारा वो चंगा हो जाता है। बाद में ऐसा लिखा है कि नामान जो सीरियन जो था वो जब चंगा हो जाता, उसके वजह से वो कमांडर भी था, और उसकी वजह से बहुत सारे सीरियन जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और उन्होंने उद्धार को पाया। एक जो लड़की थी, और एक लड़की ने एक फॉरगिविंग हार्ट दिखाया अपने स्वामी के प्रति, और जिसके वजह से नामान का उद्धार हुआ। और उतना ही नहीं, बहुत सारे सीरियन जो थे उनका भी उद्धार हुआ, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर पे उन्होंने भरोसा किया। अविश्वासियों के लिए परमेश्वर की यह सिद्ध इच्छा है कि उनका उद्धार हो जाए, लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? 3 इच्छा है। विश्वासी के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है कि सबसे पहली बात है कि वो भलाई में चले, मतलब भला है उस भलाई में चले। भलाई में चले मतलब परमेश्वर का भय मान कर चले। और दूसरी बात क्या है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे जाते हैं तो भी इस बात का भरोसा करे कि परमेश्वर उनको इस प्रतिकूल परिस्थिति में से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। और तीसरी बात, ग्रहण योग्य क्या है? तो प्रियो, सबसे पहली बात धन्यवाद देना या स्तुति आराधना करना, ये भला है। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए मध्यस्थी की, लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना, ये ग्रहण योग्य है। तीसरी बात, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इससे भागना, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। चौथा, पश्चाताप करना, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। और प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना करना, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। और जो नकारात्मक बातें हैं, जो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ी होते हैं, उसको रिजेक्ट करना, ये भी परमेश्वर के लिए ये ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है। और प्रतिकूल परिस्थिति में भी बोना, ये भी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। और पौलुस रोमियो के कलीसिया को कहता है कि तुम्हारा मन का नवीनीकरण होना जरूरी है, और तुम्हारा मन का नवीनीकरण होने से तुम ये जान सको कि भला क्या है, ग्रहण योग्य क्या है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। फिर से प्रयोग में बड़े संक्षिप्त में बताता, अविश्वासी के लिए भला है कि परमेश्वर का और उसके परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा, और अविश्वासी के लिए ये है कि उनका उद्धार हो जाए। कर्नेलियस एक भला व्यक्ति तो था, वो प्रार्थना करता था, वो दान धर्म करता था, परमेश्वर का भय मानकर चलता था, उसके बावजूद भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। तो परमेश्वर को अविश्वासियों के लिए इच्छा है कि उनका उद्धार हो जाए, और विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो सबसे पहली बार कि विश्वासी लोग परमेश्वर के भय में चले। दूसरी बात कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चले। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चले मतलब परमेश्वर पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी भरोसा करे,
कि परमेश्वर उस परिस्थिति में से हमको निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। और तीसरी बात, जो ग्रहण योग्य बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए। ग्रहण योग्य बलिदान क्या है? स्तुति, भजन और गीत गाना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान है, नंबर 1। और मध्यस्थी की प्रार्थना करना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, नंबर 2। और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से भागना, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, नंबर 3। और पश्चाताप करना, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, नंबर 4। और आराधना करना, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, ये 5। और नकारात्मक बातों को रिजेक्ट करना, उसका इनकार करना, ये है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान, ये नंबर 6। और 7वां, प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के राज्य में बोना, ये है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान। और इतना ही नहीं, लेकिन कठिन परिस्थिति में भी अपने शत्रु को भी माफ कर देना था, और ये भी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। क्योंकि ये नामान की जो मेड जो थी, उसकी जो दासी जो थी, ये दासी के द्वारा नामान का भी उद्धार हुआ। नामान का ही उद्धार नहीं हुआ, लेकिन नामान कमांडर था, और नामान के वजह से बहुत सारे सीरियन जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। और जो अविश्वासी है, नामान अविश्वासी था, अविश्वासी का उद्धार हो जाए, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। और हम लोग परमेश्वर के भरोसा करें, ये भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के वचन के द्वारा जो कहता है कि हम ये जानने पाए कि भला क्या है, ग्रहण योग्य बलिदान क्या है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।